हेलो फ्रेंड्स, हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और अमृत महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है और देखिए कैसे तैयारियां चल रही हैं। ये प्री अमृत अमृत महोत्सव का ब्लॉग है मेरा, तो आप इसको देखिए हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा इंडिया आई थिंक इस समय तिरंगे रंग में रंगा हुआ है, सारे जश्न में हैं। अमृत महोत्सव को कैसे मनाएंगे उसकी तैयारी में सभी लगे हुए हैं, तो हम भी वैसे ही लगे थे। तो देखिए हमने क्या क्या किया है, कैसे गए। शाम को घूमने गए थे तो हमें तिरंगा चाहिए था, घर घर तिरंगा। इस बार मोदी जी ने बोला है, या वैसे भी होना चाहिए, इस त्यौहार को हमें गर्व के साथ मनाना चाहिए। और तो हम इसके लिए निकले हैं। तो देखिए तिरंगे से रंगा हुआ पूरा हर चौराहे पे, हर जगह आपको तिरंगे बहुत मिलेंगे। ये तिरंगे इनके लिए रोज़गार का है, इनको रोज़गार भी मिलेगा। तो हम लोगों ने भी तिरंगा लिया, आप इसे एंजॉय करें। तो इसको मैं बोल रही थी कि तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तो गाड़ी वाले अधिकतर लेते हैं, और अभी तो इस बार तो घर घर तिरंगा लहराना चाहिए बोला है, ऐसे ही सेलिब्रेट करना है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है लेंगे। तो मैंने कहा एक गाड़ी के लिए लीजिए। और उसके बाद देखिए इससे मना रहे हैं अमृत महोत्सव 15 अगस्त में। तो कैसे ये इन्होंने एक अपनी कविता तैयार किया, पोइट्री देखिएगा सर की, चंद्रा सर की, हमारे हस्बैंड चंद्रा सर की। तो हम इधर आए थे तो मैंने कहा चलो ये तिरंगा कैसे दिया, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम अपने तिरंगे को देखते हैं, अच्छा लगता है। हमारे भारत की शान है तिरंगा, जान है तिरंगा। और हम इसके लिए देखिए हमारे जो शहीद हैं बेचारे, वो कितना सब कुछ न्यौछावर कर लेते हैं इसके लिए, तिरंगे के लिए। सभी लोग मुझे लग रहा मरने मिटने के लिए तैयार हैं, और सबको ऐसा ही होना चाहिए। हमें अपने तिरंगे पे गर्व होना चाहिए। तो ये तिरंगा लिया था, इसको बोला था मैंने लगाओ भी, तो अच्छा है, इन लोग को भी रोज़गार मिलेगा और अच्छा लगता है हमारा इंडिया का इसके लिए। तो आगे देखिएगा, इनकी पोइट्री बहुत अच्छी पोइट्री है, आप सुनिएगा, इमोशनल होने वाली है। और तो फिर मैंने लगवाया, उसके बाद आखिर में जाएगा कोई नहीं, सब देखते रहें और रुके रहें यहीं पे। और पूरा हमारा ग्रेटर नोएडा तो पूरा तिरंगे से रंगा हुआ है, जगह जगह हर चौराहे पे आपको ये मिल जाएंगे तिरंगे। तो हमने भी एक तिरंगा लिया और फिर हम दिखाएंगे, हमने घर पे लगाया था। और कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक वीक पहले से ही तैयारी शुरू हो गई है। सभी जगह तैयारी शुरू हो जाती है, परेड वगैरह सभी जगह पहले से। और ये देखिए मैक्स भी तिरंगे को सलाम करने जाते हुए, और यहाँ भी तिरंगा लहरा रहा है, बहुत ऊंचा है ये भी। तो हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वो बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है और हमेशा रहेगा। और इसके लिए बहुत सारे हमारे भाई जवान जो फ़ौज में हैं, सेना में हैं, शहीद भी हो गए हैं, तो उनको सलाम। और उनके लिए सैल्यूट बनता है हमारे लिए, हमें सबको याद करना चाहिए। उन्होंने हमारे झंडे के लिए इतना कुछ न्यौछावर कर दिया। उसी पे एक कविता है, आप पोएट्री सुनिएगा। तो मैक्स भी देखिए आते हुए, इसको भी झंडे के पास ले जा रहे हैं कि चलो वहाँ तक चलेंगे। तो मैक्स भी जा रहा है झंडे को सलाम करने के लिए, हमारे तिरंगे को सलाम करने के लिए। विश्व विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये बिल्कुल सही है और हमेशा इसको ऐसे ही रखना है। तो देखिए आगे देखना इनकी पोइट्री, ये घुमाने ले गए थे। तो देखिए कलर देखिए, वाइट, ग्रीन, रेड। तो हमारे एक ब्लॉग में सभी साथियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस बार हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हम सब इससे भी परिचित हैं कि ये जो हमें आज़ादी मिली है, कि हम इसकी 75वीं वर्षगांठ मना पा रहे हैं, इसके पीछे जो हमारे देश के वीर जवान थे, सैनिक थे, उन्होंने अपनी शहादत की नींव डाल करके इसको आगे बढ़ाया है। और इस तरह जो आज़ादी मनाने का हमको जो अवसर मिला है, इसके पीछे उन शहीदों का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अभी हाल ही में 4-5 मुक्तक इन शहीदों की याद में लिखे हैं। और चूँकि मैं खुद भी फ़ौज में रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इनके प्रति विशेष लगाव है, अपने फ़ौजियों के प्रति और अपने देश के प्रति भी। तो आपकी सेवा में समर्पित है। तवज्जो चाहूँगा कि पहला दृश्य ये है कि आपने देखा हो कि जब भी कोई सैनिक अपने गांव से वापस लौटता है, तो सामान्यतः किसी भी सैनिक की 3 ही विशेष पूंजियाँ होती हैं। एक तो उसकी दुधमुही बच्ची,
एक उसकी नवविवाहिता पत्नी और एक उसकी वृद्ध माँ। तो देखिए कैसा दृश्य है जब वो अपने घर से छुट्टी काट करके वापस लौट रहा है। कि हैं लौटते घरों से जो छुट्टी को ख़त्म कर, बेटी के सर को माँ के आंचलों को चूम कर। हैं लौटते घरों से जो छुट्टी को ख़त्म कर, बेटी के सर को माँ के आंचलों को चूम कर। प्रीतम की बरसती हुई आँखों को छोड़कर, प्रीतम की बरसती हुई आँखों को छोड़कर, जय भारती पुकारते सीमा पे लौट कर, जय भारती पुकारते सीमा पे लौट कर। लड़ते हैं ये सीमा पे सर पे बांध कर कफन, लड़ते हैं ये सीमा पे सर पे बांध कर कफन, दुश्मन को ज़मीं दोज करके करते फिर दफन, दुश्मन को ज़मीं दोज करके करते फिर दफन। रहता जुबां पे नाम है अहले वतन, वतन अहले वतन का मतलब पहले वतन। देखिए उनकी प्राथमिकता की सूची में सबसे पहले देश है, न परिवार है, न घर है, न समाज है। सबसे पहले जो सर्वोच्चता की सूची में इस देश को रखता है, अहले वतन का नारा जो बुलंद करता है, वो है हमारे देश का जाबाज सैनिक। कि रहता जुबां पे नाम है अहले वतन, वतन करते करोड़ों लोग इनके शौर्य को नमन, करते करोड़ों लोग इनके शौर्य को नमन। और मित्रों, हमने सुना है और देखा है कि जो गीता का उपदेश है वो कहता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। आज मैं आपको एक रहस्यमयी बात बताना चाहता हूँ कि गीता के उस परम वाक्य को जिसमें कहा गया कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाए हो, इस चीज़ को अगर झुटलाया है तो किसी ने हमारे देश के वीर जवानों ने झुटलाया है, जिन्होंने अपनी शहादत दे करके ये सिद्ध किया है कि वो आते तो खाली हाथ हैं लेकिन जाते नहीं हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश का कोई वीर जवान सीमा पर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके हाथ खाली नहीं होते हैं, उसके हाथों में एक विशेष पूजनीय वस्तु होती है और वो होती है देश की माटी, जिससे कि हम लोग तिलक लगा करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वही कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो ये दिखाती हैं कि इस देश का सैनिक उस गीता के परम वाक्य को भी अपवाद सिद्ध कर देता है। कि खाते हैं गोलियों को ये सीने को तान कर, खाते हैं गोलियों को ये सीने को तान कर, रखते हैं मान देश का दुश्मन को मार कर, रखते हैं मान देश का दुश्मन को मार कर। और गिरते हैं माँ की गोद में जय हिंद बोल कर, गिरते हैं माँ की गोद में जय हिंद बोल कर, पावन पवित्र रज को मुट्ठी में समेट कर, पावन पवित्र रज को मुट्ठी में समेट कर। और कितने भी लोग इस देश में मर जाएं, चाहे तूफान में, चाहे भूकंप में, चाहे किसी देश में, उसका मातम इतना नहीं होता है जितना कि हमारे एक वीर सैनिक के मरने का होता है। कि मरते हजारों लोग कोई गम नहीं होता, मरते हजारों लोग कोई गम नहीं होता, दुनिया में हर एक मौत पे मातम नहीं होता, दुनिया में हर एक मौत पे मातम नहीं होता। और मरते हैं तिरंगे में लिपट करके जो भी लोग, मरते हैं तिरंगे में लिपट करके जो भी लोग, मरने के बाद भी तो उनका यश नहीं मरता, मरने के बाद भी तो उनका यश नहीं मरता। डिगता नहीं ईमान कभी जिनका गर्व से, डिगता नहीं ईमान कभी जिनका गर्व से, जीते हैं शान से और मरते हैं गर्व से, डिगता नहीं ईमान कभी जिनका फर्ज से, जीते हैं शान से और मरते हैं गर्व से। फूले नहीं समाता है दिल इनका हर्ष से, फूले नहीं समाता है दिल इनका हर्ष से, करते वरण विजय का ये प्राणोत्सर्ग से, करते वरण विजय का ये प्राणोत्सर्ग से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।